तो अगर आप रंगबाज सेना से जुड़े हो और रंगबाज सेना को फॉलो करते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग आत्मबल पे काम करते हैं। आत्मबल निर्माण संगठन पूरी तरह से शिक्षा पे काम करता है, आत्मबल पे काम करता है। हमने बहुत विचार करके एक विश्लेषण किया, एक रिसर्च की थी। गांव के बच्चे और शहर के बच्चे, उन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जो आपके सिटी के बच्चे हैं और जो गांव के बच्चे हैं। उनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है हिचक का, कन्विंस पावर का, स्पीकिंग स्पीकिंग का, बोलने की एफिशिएंसी का, अपनी बात समझाने का, अपनी बात कहने का। देखिए, हिंदी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो सबके घर में बोली जाती है। आप भी जब से पैदा हुए हैं तब से आपको बचपन से हिंदी सिखाई गई। बीच में अंग्रेजी जो आ जाती है उसको लोग एक तरह से एक सब्जेक्ट की तरह से लेने लगते हैं, सब्जेक्ट की तरह से कि ये अंग्रेजी एक सब्जेक्ट है, जबकि वो एक लैंग्वेज है। शहर के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में या अच्छे स्कूलों में जो पढ़ते हैं उसमें अंग्रेजी को प्रमोट किया जाता है, अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो वो लोग अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, अपनी बात अंग्रेजी में कहना सीख जाते हैं। ये डिफरेंस गांव में आ जाता है। गांव के बच्चे हिंदी बोलते हैं। आप ज़्यादातर स्कूलों में चले जाइए, वहाँ पर जो टीचर मिलेंगे वो अंग्रेजी पढ़ाते तो हैं, बोलना नहीं सिखाते हैं। वो स्पीकिंग इन इंग्लिश नहीं सिखाते हैं। ज़्यादातर पूरे गांव में चले जाइए आप, कोई बच्चा आपको अंग्रेजी में जल्दी बोलता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्यों? कारण ये है कि वहाँ की जो एजुकेशन है, वहाँ की जो पद्धति है, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होते हैं ज़्यादातर। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मैं क्या चाहता हूँ, मैंने खुद इसका प्रैक्टिकल किया है। एक हमने मिशन तैयार किया है, ग्रामीण मिशन अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी को ग्रामीण जगहों पे बोलना सिखाने का मिशन है, ग्रामीण मिशन अंग्रेजी। मैं ये चाहता हूँ कि इस मिशन को पूरे देश में लोग, हम प्रदेश की बात कर लेते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो नज़दीकी जो स्टेट हैं उसमें लोग हर गांव में या हर ब्लॉक में 2-4 गांव में एक स्कूल जरूर खोलें। आप लोग बेरोजगार अगर हैं और शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अंग्रेजी आपको नहीं आती, आप मैनेज कर सकते हो, आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और एक टीचर आप रख सकते हो जो अंग्रेजी बोलने वाला हो। मात्र आपको 2 घंटे का प्रतिदिन समय देना है। 2 घंटे का समय इस स्कूल में दिया जाता है। आपके पास एक कमरा होना चाहिए, आपके पास एक बरामदा होना चाहिए, आपके पास एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, आपके पास बैठने की जगह होनी चाहिए, बस। बामुश्किल बोर्ड लगाने की जगह होनी चाहिए जिससे कि लोग पढ़ कर आ सकें। आप अपने गांव में प्रचारित करिए, अपने 4-5 आसपास के गांव में प्रचारित करिए कि यहाँ पे अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। तो क्या होगा कि अंग्रेजी बोलने के इच्छुक लड़के, हमने जो स्कूल खोला था अपना बेटा लखनऊ में, वहाँ पर 1 महीने में 135 बच्चे आ गए थे। 135 बच्चे स्कूल में जो अंग्रेजी बोलने के इच्छुक थे। सभी चाहते हैं कि हम अंग्रेजी बोलें। गांव का एक बुजुर्ग भी चाहता है कि हमको अंग्रेजी थोड़ी सी आ जाए। गांव की महिलाएं भी चाहती है कि हमको अंग्रेजी आ जाए। गांव की बहुएं भी चाहती है कि हमको अंग्रेजी में बोलना आ जाए, टाइप करना आ जाए, लिखना आ जाए, क्योंकि मोबाइल अंग्रेजी में ज़्यादातर है। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर आप बेरोजगार भी हैं
या रोजगार करते हैं अलग बात है, आप कहीं बाहर रहते हैं अलग बात है, अगर आप गांव में रहते हैं तो मेरे भाइयों आप लोग 4-5 गांव को मिला करके आपके घर में या आपके गांव में कोई एक कमरा ले लीजिए, उसमें बढ़िया बरामदा होना चाहिए, उसमें दरी बिछा दीजिए, उसमें बैठने के लिए चटाई बिछा दीजिए, उसमें बच्चे बैठ करके, ना उसमें कोई किताब की ज़रूरत है ना किसी कॉपी की ज़रूरत है, एक टीचर जो इंग्लिश स्पीकिंग हो, उसको सिर्फ अंग्रेजी बोलना ही आता हो, वो आकर के 1 घंटे का समय दे दे। कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक के बच्चों को आप उसमें बुलाइए, बैठा लिए। किसी के घर की बहू अगर पढ़ी लिखी है लेकिन वो अंग्रेजी नहीं बोलना चाहती, वो आ सकती है। किसी घर का कोई लड़का है वो आ सकता है सीखने के लिए। कोई भी व्हाटएवर अगर आदमी आता है उसको अंग्रेजी बोलना सिखाना आपको चालू करना पड़ेगा। अगर आपने ये स्कूल चालू किया तो मेरी समझ में आपका एक काम तो ये हो जाएगा कि आपको हर महीने कम से कम लगभग हमारा जो सोचना है 10,000 रुपये की आपकी खुद की इनकम हो जाएगी। 10 भी हो सकती है, आगे ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है, लेकिन आपका एक रोज़गार चालू हो जाएगा। एक आपके यहाँ 2-4 लोग रोज़गार में लग जाएंगे। आया चाहिए उसमें, जैसे कोई देखभाल सफाई करने वाला वो चाहिए, एक टीचर चाहिए। तो मेरा प्रयास ये है कि बाकी आप ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से आप एक कमरा देख लीजिए, बरामदा, बैठने की जगह अगर आपके पास है, 5,000 रुपये का आप इंतजाम अगर कर लेते हैं तो मैं इस वायदा करता हूँ कि मैं आपका स्कूल खुलवा दूँगा। बाकी की मदद जो हो सकती है वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे अपने संगठन के माध्यम से। हमारा संगठन इसको पूरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इधर उत्तरांचल में, इसको हम चाहते हैं कि लागू कीजिए और छोटे छोटे स्कूल को चालू कीजिए, अंग्रेजी बोलना सिखाना चालू करिए। इससे बच्चों का आत्मबल बहुत मजबूत हो जाता है। जब बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, स्पीकिंग पावर बढ़ जाएगी, बात करने की एक तरह से जो झिझक है वो ख़त्म हो जाएगी और इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। आप गांव के बच्चों को खड़ा करेंगे, शहर के बच्चों को जब खड़ा करेंगे तो दोनों आपस में कंपटीशन कर सकते हैं। क्योंकि जब गांव के बच्चे शहर में आते हैं, अरे भाई नौकरी करेंगे, नौकरी में रिटर्न में तो आपने पास कर लिया, इंटरव्यू में रह जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में नंबर कम मिलते हैं, ये मिलते हैं। कारण उसका ये है कि इंटरव्यू में आपके बोलने की एफिशिएंसी नहीं है, आपको समझाने का तरीका नहीं मालूम है, आपको इंग्लिश वर्डों की घुसपैठ नहीं मालूम है। वो जब आपको पता लग जाएगा तो आप इंटरव्यू में भी पास हो जाएंगे। इसलिए एक बार मैं रंगबाज सेना के माध्यम से आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो बेरोजगार युवक हैं, जो आजकल बेरोजगार हो गए हैं या बेरोजगार हैं, उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने 2-4 गांव के बीच में एक स्कूल खुद खोलने की कोशिश करें। बाकी हमारा जो फ़ोन नंबर है 7754012345 पे हमें कॉल करें, हम आपको पूरी चीज़ बताएंगे और आपके स्कूल को खुलवाने में मदद करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।